नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के हिंदी साहित्य के टॉपिक भक्ति काल में। तो दोस्तों इसमें हम भक्ति काल के आचार्यों को डिटेल में देखने वाले हैं। उन्होंने कौन सी रचनाएं की, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, किनके संरक्षण में थे, क्या रचनाएं उन्होंने लिखी, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे सभी टॉपिक पर सभी जो एग्ज़ाम होते हैं टीचर भर्ती के, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जूनियर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम्स के वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो दी गई हैं। वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर कर पूछ सकते हैं या सॉल्यूशन ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं से। कृष्ण भक्ति काव्यधारा कृष्ण भक्त कवि माधुर्य भाव की उपासना करते हैं, श्रृंगार रस को सर्वोपरि स्थान देते हैं। इन कवियों ने सखा भाव की भक्ति को अपनाया है, गीति काव्य का अनुसरण किया है, संगीत की गहरी व्यापक समझ है, ब्रज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये जो पॉइंट हैं ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि किस भाव का या फिर किस रस को सर्वोपरि स्थान दिया है। फिर बात करते हैं नीचे, कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय कौन कौन से हैं, इनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक तरफ है संप्रदाय और का नाम और दूसरी तरफ है उनके प्रवर्तक। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय जिसे सखी संप्रदाय कहते हैं स्वामी हरिदास, गौड़ीय संप्रदाय जिसे चैतन्य संप्रदाय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक हैं। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। इनका दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैत। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ है पोषण और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। पुष्टि मार्ग भक्ति रागानुगा भक्ति है, इससे तुरंत मुक्ति होती है। वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथों में है पूर्व मीमांसा भाष्य और अणु भाष्य, श्रीमती भागवत सूक्ष्म टीका तथा तत्वदीय निबंध। वल्लभाचार्य के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्णानंद स्वरूप पूर्व पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को मानने वाले कवि 8 माने हैं। कितने माने हैं? 8, जिन पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने अपनी छाप लगाई, जिसे अष्ट छाप कहते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीतस्वामी और चतुर्भुजदास। अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोसाई विट्ठलनाथ जी के द्वारा हुई थी। गोवर्धन में श्रीनाथ जी सेवा के लिए अष्टछाप के कवि अष्ट सखा के रूप में रहते थे। अष्टयाम सेवा विधि मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, संध्या आरती और शयन, ये हैं इनकी सेवा अवधि। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जिनका वास्तविक नाम है नित्यानंद, जिनके 4 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख श्री निवानाचार्य, जिन्होंने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा। अन्य शिष्यों के नाम है औदुम्बराचार्य, गौर मुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य का ग्रंथ है वेदानंत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य और प्रपन्न कल्पवल्ली। निम्बार्काचार्य के सिद्धांत को द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है। वे जीव को परम ब्रह्मा का अंश मानते हैं। भक्ति द्वारा जीव ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करें, इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है स्वामी हित हरिवंश गोस्वामी ने, वृंदावन में किया था। कहाँ? वृंदावन में। हित उनका उपनाम था। इस संप्रदाय को हरिवंशी संप्रदाय भी कहा जाता है। किसे? राधा वल्लभ संप्रदाय को। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से भी बड़ा मानकर उनकी उपासना की जाती है। राधा और कृष्ण नित्य बिहारी हैं और जीवात्मा सखी भाव से उनका
विहार दर्शन कर परम सुख प्राप्त करती हैं। दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुव दास इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से बढ़कर माना जाता है? तो याद रखिएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय, या जिसे हम हित हरिवंश संप्रदाय भी कहते हैं, हरिवंश संप्रदाय। फिर है हरिदासी संप्रदाय, इससे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसका प्रवर्तन स्वामी हरिदास जी ने किया था। अपने समय के प्रमुख ये संगीतज्ञ थे। कौन? हरिदास। इस संप्रदाय के विद्वानों का परिचय निजमत सिद्धांत नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसका रचयिता किशोर दास जी हैं। स्वामी हरिदास के विषय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन भी हैं। हरिदास जी का प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत के पद और केलीमाल। स्वामी हरिदास के उपस्थ देव नित्य निकुंज बिहारी जी हैं। जगन्नाथ गोस्वामी, श्री ठल विपुल, बिहारिन दास, नागरी दास इस संप्रदाय के प्रमुख कवि माने जाते हैं। फिर है चैतन्य संप्रदाय, इसे गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक बंगाल के महाप्रभु चैतन्य हैं। इन्होंने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है। इनका दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है गोविंद भाष, जिसकी रचना बलदेव विद्याभूषण ने की है। राम नारायण, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, भगवान दास आदि इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। अच्छा, अष्टछाप के प्रमुख कवियों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम है सूरदास जी का। अधिकतर विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाद में आगरा और मथुरा के बीच गऊ घाट आकर रहने लगे थे। वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस पर एक विवाद है। उनका जन्म सन 1478 तथा निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। वर्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास से वल्लभाचार्य की भेंट 1509 से 1510 के बीच में हुई थी। तब से वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए थे। सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं में आता है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याह लो। नल दमयंती, ब्याह लो इन दो ग्रंथों का उल्लेख मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न में किया है। साहित्य लहरी के पद में सूर ने स्वीकार किया है कि वे चंदबरदाई के वंशज थे। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के दशम स्कंद से ली गई थी। साहित्य लहरी में सूर सागर के दृष्टकूद पद संकलित हैं। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। सूर की भक्ति सखा भाव या सख्य भाव की भक्ति है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। फिर है नंददास। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप के कवियों में नंददास 1533 ईस्वी का स्थान सूरदास के बाद का है। सुंदर व उपयुक्त शब्द चयन के आधार पर नंददास को ब्रज भाषा का जड़िया कवि कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। उनके अनुसार उनके द्वारा रचित 15 रचनाओं में रास पंचाध्यायी श्रेष्ठ रचना है। कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्यायी की रचना रोला छंद में हुई है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथों में अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, प्रेम भारा खड़ी, सुदामा चरित, रुक्मणी, मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद, भाषा आदि हैं। कृष्णदास ये जाति के क्षुद्र थे और गुजरात के रहने वाले थे। वल्लभाचार्य के कृपा पात्र शिष्य होने के कारण मंदिर के मुखिया बना दिए गए थे। इनके जुगलमान चरित्र के अतिरिक्त भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण नाम के 2 ग्रंथ और बताए गए हैं। परमानंद दास हैं, कन्नौज के रहने वाले थे और इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इनके ग्रंथ हैं परमानंद सागर, परमानंद जी के पद, उद्धव लीला, दान लीला, ध्रुव चरित्र, संस्कृत रत्नमाला। कुंभन दास जी हैं, इनके प्रमुख ग्रंथों में कुंभन दास जी हैं, ये एक अच्छे गायक थे और ब्रज भाषा के पर पूर्ण अधिकार रखते थे। अकबर बादशाह द्वारा निमंत्रण पाकर फतेहपुर सीकरी इन्हें जाना पड़ा था। इनका कोई ग्रंथ अब तक मिला नहीं है। चतुर्भुज दास ये कुंभन दास जी के पुत्र और विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। इनके रचित 3 ग्रंथ हैं भक्ति प्रताप, द्वादश यश,
हितजू को मंगल प्राप्य है। ये इनके ग्रंथ हैं। चेतन स्वामी, इन्होंने बीरबल द्वारा गोस्वामी विट्ठलनाथ के देवत्व में संदेह प्रकट किया जाने पर उनकी पुरोहित वृत्ति त्याग दी थी। चेतन स्वामी का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है। गोविंद स्वामी है, इनके प्रमुख ग्रंथों में गोविंद स्वामी के बारे में देखेंगे। इन्हें संगीत शास्त्र का ज्ञान था। इनका गायन का बनाया पद सुनकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी बहुत प्रभावित हुए थे। जहाँ वे रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी कदम खंडी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मिलता है, लेकिन भजन कीर्तन के लिए समय समय पर लिखते थे। गोविंद स्वामी पद के नाम से ये प्रसिद्ध है। प्रमुख भ्रमर गीत ग्रंथ और उनके कवि। भ्रमर गीत ग्रंथ है भ्रमर गीत सूरदास जी का। आचार्य शुक्ल ने सूर सागर के इस भाग को भ्रमर गीत सागर नाम से संकलित किया है। भंवर गीत नंददास जी का है। मीराबाई 1498 से 1573। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़वा में सन 1498 में एक राज परिवार में हुआ था। 1498 में उनके पिता रतन सिंह राठौर थे और जब मीरा छोटी थी तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। वे मेड़ता के राव दूधा के पास रहीं। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ और दुर्भाग्यवश 7 वर्ष बाद ही ये विधवा हो गई। वे तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई, परिमाणतः विरोध झेलना पड़ा। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को अनेक यातनाएं दी। राणा जी ने भेजा विष का प्याला सो अमृत कर पीजियो जी। वे अपने जीवन साधु संतों में व्यतीत करना चाहता था। आखिर द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर अपना शेष जीवन उन्होंने बिताया। मीरा की रचना स्फुट पद ही प्राप्त है जो मीराबाई पदावली नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद हैं। मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इन्होंने रैदास को अपना गुरु माना है। किसे? रैदास को। रसखान प्रसिद्ध है कि हरदोई, पिहानी एक नाम है हरदोई में जन्मे सैयद इब्राहिम का ही उपनाम रसखान है। रसखान ने गोस्वामी विट्ठलनाथ से वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। इनकी 4 रचनाएं प्रमाणित मानी जाती हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर भारतेंदु जी ने लिखा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाई थी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अकबर के नवरत्नों में इनकी गणना होती थी। इनके पिता बैरम खां 14 वर्षीय अकबर के संरक्षक थे। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद 4 वर्षीय रहीम को अकबर ने अपने राज्य में बुला लिया था। राज्याश्रय में ही अरबी फारसी संस्कृत की शिक्षा मिली। ये बड़े दानवीर थे। दानशीला में इनकी तुलना कर्ण से की जाती थी। इनकी प्रमुख रचनाएं बरवय नायिका भेद, बरवय नगर शोभा, मदनाष्टक खेत नाष्टक खेट कौतुकम, दोहावली अथवा सतसई है। रहीम जी का जो लोकप्रियता का कारण है वो उनकी दोहावली या सतसई के दोहे से है। सतसई परंपरा में सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहारी सतसई मानी जाती है, किंतु रहीम की सतसई हिंदी की पहली सतसई मानी जाती है। बरवय छंद के जन्मदाता रहीम को ही माना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।